हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी गाय और स्त्रियों के बीच के एक गहरे संबंध और उस श्राप की है जो आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ यह कहानी एक ऐसे प्राचीन युग की है जब देवता, ऋषि मुनि और अद्भुत प्राणी पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। गाय, जिसे कामधेनु कहा जाता था, दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक थी। वह सभी देवी देवताओं की प्रिय थी और हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम थी। उसी समय महिलाएं अपनी करुणा, सरलता और मातृत्व के गुणों के कारण पूजनीय मानी जाती थीं। उनका जीवन सुख शांति से भरा था, लेकिन यह सुखद संसार ज्यादा समय तक वैसा नहीं रहा। घटनाओं की शुरुआत कहानी का मुख्य पात्र है एक राजा, राजा वसु। वसु एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे, लेकिन उनका हृदय अभिमान और क्रोध से भरा हुआ था। एक दिन राजा वसु ने कामधेनु गाय को देखा। उसकी दिव्यता और सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन यह मोह शीघ्र ही लालच में बदल गया। राजा ने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास हो तो मैं सबसे महान राजा कहलाऊंगा। पूरी दुनिया मेरा नाम पूजेगी। राजा ने कामधेनु को अपने महल में ले जाने का निर्णय किया। वह अपनी पूरी सेना लेकर कामधेनु के पास पहुंचे। कामधेनु, जो केवल शुद्ध हृदय और श्रद्धा रखने वालों की सेवा करती थी, ने राजा वसु को मना कर दिया। गाय का अपमान और श्राप, कामधेनु का इनकार सुनकर राजा वसु का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गाय का अपमान किया और जबरदस्ती उसे अपने महल ले जाने की कोशिश की। यह देखकर कामधेनु का हृदय आहत हो गया। उसने देवताओं और ऋषियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजा के अभिमान से उलझने का साहस नहीं कर सका। अंततः कामधेनु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर राजा वसु को श्राप दिया, तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कामधेनु का आक्रोश यहीं नहीं रुका। उसने स्त्रियों को भी एक ऐसा श्राप दिया जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। स्त्रियों को दिया गया श्राप। कामधेनु ने स्त्रियों की ओर देखते हुए कहा, आज के बाद तुम हर महीने अशुद्धता और पीड़ा का सामना करोगी। मासिक धर्म के चक्र से गुजरना तुम्हारी नियति होगी। इस दौरान तुम्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा। तुम पवित्र कार्यों से वंचित रहोगी और समाज में तुम्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर वहां उपस्थित देवता, ऋषि और महिलाएं हतप्रभ रह गए। जो महिलाएं अब तक दिव्यता और आनंद का जीवन जी रही थीं, वे इस नए श्राप से विचलित हो गईं। श्राप का गूढ़ अर्थ, कामधेनु ने यह श्राप केवल दंड के रूप में नहीं दिया था। इसके पीछे एक गहरा संदेश था। वह स्त्रियों को यह समझाना चाहती थी कि उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति अद्वितीय है। मासिक धर्म का यह चक्र एक प्रतीक था सृजनशीलता और सहनशीलता का। कामधेनु ने इसे स्त्रियों की शक्ति को जागृत करने का माध्यम बनाया, लेकिन समाज ने इसे उनकी कमजोरी और अशुद्धता का प्रतीक मान लिया। समाज में बदलाव, श्राप के प्रभाव से महिलाओं को मासिक धर्म का चक्र सहना पड़ा। इस दौरान उन्हें शारीरिक कष्ट के साथ साथ सामाजिक भेदभाव और अपमान का भी सामना करना पड़ा। उन्हें धार्मिक और पवित्र कार्यों से दूर रखा गया। लेकिन इस श्राप ने महिलाओं को सहनशीलता, सृजनशीलता और आत्मशक्ति का प्रतीक भी बना दिया। आधुनिक संदर्भ।
आज भी यह श्राप महिलाओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मासिक धर्म को लेकर समाज में कई रूढ़ियां और भ्रांतियां बनी हुई हैं, लेकिन महिलाएं अपनी आंतरिक शक्ति से इन रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। गाय का श्राप, जो कभी पीड़ा का प्रतीक था, अब महिलाओं की सहन शक्ति और सृजन शक्ति का परिचायक बन गया है। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देती है। जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। गाय का यह श्राप हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमें अपने आत्मबल और सृजन शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद।